हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आई कैन टीचर्स पॉइंट। मैं सफनेशा एंड वर्किंग एज अ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि KVS और NVS का जो फर्स्ट ईयर एग्जाम था वो कैसा आया था, कितने इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे और हार्ड लेवल क्वेश्चन थे। उसका जो एनालाइज है मैं अभी आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको आगे वाले एग्जाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप जो है उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और उसी हिसाब से मैं थोड़े टाइम बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी विद आंसर यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने आंसर सही है और कितने आंसर गलत है। जो फर्स्ट सेशन नेम मैंने यहाँ डाल रखा है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल और गुड अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं। जो रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन थे वो 20 थे। जो रीजनिंग का लेवल था इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था। और अगर आपने 14 to 17 क्वेश्चन सही करे हैं तो वो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ऐसे ही न्यूमेरिक एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा इजी नहीं थी और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी। ठीक है, अगर आपने लगभग 12 से 15 क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल सही तो ये आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। फिर है बेसिक कंप्यूटर एंड लिटरेसी में 20 क्वेश्चन थे, वो इजी लेवल के थे, मोस्टली लोगों ने करे हैं। तो 15 to 18 क्वेश्चन अगर आपने करे हैं विदाउट एनी मिस्टेक तो वो आपका जो है गुड सही है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन थे और ये मॉडरेट या डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अदरवाइज मॉडरेट लेवल की थी। अगर आपने 11 से 14 क्वेश्चन उसमें करे हैं तो आपका ये सही माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग में आपको जो है कोई भी मिस्टेक अगर आप करते हो तो आपके ज़्यादा नंबर कटते हैं। फिर इंग्लिश 10 क्वेश्चन थे, ईजी थी। इंग्लिश और हिंदी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा ईजी आई थी और जो पेपर था ओवरऑल वो जो है मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, अगर आपके 7 to 9 क्वेश्चन सही हो रहे हैं दैन इट्स फाइन। फिर हम एनालाइज करते हैं जर्नल रीजनिंग में क्या क्या आया था। एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ये सब चीज़ें आई थी जनरल रीजनिंग में। उसके साथ साथ जो है ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, इसके साथ साथ आया था ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, ओड वन आउट, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे रीजनिंग के टॉपिक आए थे। इसके साथ में फिर यही है बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, वन आउट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आई थी। और देन हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिक एबिलिटी, यानी कि मैथ्स में क्या क्या आया था। मैथ्स में जो है नंबर सिस्टम आया था, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आया था, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के आए थे। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई थी। फिर कंप्यूटर लिटरेसी में जो है इजी आई थी कंप्यूटर, इसके अंदर जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिक्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आया था। देन इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बेसिक्स, ईमेल एंड वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट, बेसिक साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आया था। फिर है GS में, GS जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के आई थी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में। इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक जीके आया था। उसके बाद करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आ रखे हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ईजी आई थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, एरर डिटेक्शन, फिल द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इदम एंड फ्रेसिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पेस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। उसके बाद जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज था उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेसिक्स, वोकैबुलरी बेसिक क्वेश्चन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। उसके बाद एरर स्पॉटिंग, एरर वाला, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आइडियम एंड फ्रेज, यूसेज बेसिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम का एनालाइज है वो ये है। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया है देन ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर आपका पेपर जो आपको लगता है कि कंफर्म नहीं हो तो मैं थोड़े टाइम बाद जो है आंसर की डालूँगी। अगर आपके जो है 70 to 80 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, 70 to 80 के बीच के क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो पूरे चांसेस है कि आपका जो है सेकंड टायर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सेकंड टायर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अब आप अपनी टायर 2 की प्रिपरेशन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपको मेरिट बेस्ड है, उसके बिहाव पर ही आपकी जो है मेरिट बनेगी। ये तो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का था, तो इसकी ज़्यादा टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।